शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वन्ददाति वन्दे श्रीगुरुं श्रीगुरुं शिवाञ्चलं श्रीगुरुं साग्रजातं सगण रघुनाथं सञ्जीवं स्वाद्वैत सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचकल्पं कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज प्रभु जी हमें चैप्टर 4 शुरू करना है ना, कल हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके थे। जी माता जी, चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर 4 तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हिंदी में मुझे प्रॉब्लम है, प्रभु जी थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा मुझे कुछ वर्ड्स के साथ। सो तपस्या हम सबको मालूम है, ऑस्टेरिटी यानी कि जो हम तपस्या करते हैं। आत्मनिग्रह मीन्स सेल्फ कंट्रोल। प्रभु जी ठीक है क्या ये शब्द? हाँ जी माता जी, बिल्कुल सही है। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करता तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पाले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा, वचन निर्वेतत अभद्रात कवि चरित तत्पुनः प्रयाश्चितम अतो अपर्थम। बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना, वह मुझे तो केवल समय का अपव्यय ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने उस हाथी का उदाहरण दिया जो झील या जलाशय में अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करता है, किंतु जो ही वह किनारे पर आता है तो ही वह अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है और पुनः गंदा हो जाता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि भले ही कोई अपने को प्रायश्चित की विधि से शुद्ध कर ले, किंतु यदि वह पुनः वही पापपूर्ण कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। अतएव महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो दूसरा प्रश्न पूछा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अंततः किस प्रकार मुक्त हो सकता है। यदि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ है। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, ये एग्जाम्पल पहले भी आया था कि हाथी का उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिया था, जो झील के पास है, झील में जा रहा है, अपने आप को साफ कर रहा है, फिर बाहर आके फिर धूल में जा रहा है, तो फिर से अपने आप को गंदा कर रहा है। तो ये स्थिति हम लोगों की भी है कि हम डेली कुछ ना कुछ गलती करते हैं, फिर अपने आप को कल्प्रिट समझते हुए कि हमने कुछ गलत किया है, उसके बाद फिर हम अपने आप को ही सजा देंगे, पनिश करेंगे, प्रायश्चित भी करेंगे और फिर से उसी गलती को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि फिर ये हो ही क्यों रहा है। इसमें एक चीज और है जो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ इन्होंने एंड किया है इस पैराग्राफ को, कि भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है। तो ये जो साइकिल है बार बार गलतियां करने की और अपराश्चित करने की, इस सब से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, और यदि अगर मुक्ति नहीं मिलती
अगर हम इससे मुक्त नहीं हो सकते, यानी कि अगर हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं कुछ गलत करने से, तो फिर प्रायश्चित करने का भी क्या लाभ? क्योंकि प्रायश्चित तो तभी मनुष्य करेगा, तब उसको फ़ील होगा और वो अपने आप को प्रॉमिस करेगा कि भई ये गलती दोबारा नहीं होनी। इससे पहले कि हम ये प्रश्न का उत्तर इस चैप्टर में ढूँढें, सबसे पहले टाइटल पे ही आ जाते हैं, तपस्या या आत्म निग्रह का अभ्यास। इसके इन दोनों शब्दों को लेके मैं शाम को कुछ देख रही थी कि इसका रेफरेंस अगर हमें कहीं, जैसे हम भगवत गीता को बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं मैनुअल ऑफ लिविंग है, ये जो हमारा जीवन कैसे जीना है भगवत गीता हमें सिखाता है, तो उसमें अगर कुछ रेफरेंसेस मैंने ढूँढे, अगर इन दोनों वर्ड्स के लिए अगर हम मिल जाए, तो पहले हम ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या, इसको समझ लेते हैं भगवत गीता के 17.14 श्लोका से, जो कि कुछ इस तरह है। संस्कृत का थोड़ा उच्चारण गड़बड़ रहेगा तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा मुझे। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शोचमार्जावम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये 17.14 का रेफरेंस है भगवत गीता से, जो कि हमें तपस्या के बारे में कुछ बताता है। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। रेफरेंस लेने का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो यही सब चीजें कि किस किस प्रकार की तपस्या होनी चाहिए, और ये जो साइकिल है बार बार जो हम गलतियां कर रहे हैं, फिर हम प्रायश्चित के मोड़ पे चले जाते हैं, हम फिर गलतियां कर रहे हैं, तो ये सब जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके लिए प्रभुपाद जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमें कुछ सॉल्यूशंस भगवत गीता में दिए हैं। तो पहला जो इसका रेफरेंस हमें मिला वो 17.14 में है कि तपस्या का मतलब क्या है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका परपट तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान तपस्या का भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में परंपरागत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक और बाहरी रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह ऐसा कोई कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन में अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचार्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइटल में शब्द था वो था तपस्या। तो इसमें श्री कृष्ण जो हमें बोल रहे हैं कि तपस्या एक्चुअल में है क्या, और हम ये जो पनिशमेंट्स मतलब अपने आप को दे रहे हैं, जो गलतियां जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, इन सब से हम बच सकते हैं तपस्या के माध्यम से। तो तपस्या उन्होंने कई प्रकार की बताई है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल अगर अभी हम लें, अगर हम रात को 10 बजे के बाद बैठे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं तपस्या है। और तपस्या क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज्ञान हमें मिल जाए, जो हमारी गलतियां जो रोज डेली रूटीन में जो हम गलतियां कर रहे हैं उससे हम बच सके, थोड़ा सा हम समझ सके। प्रायश्चित हमारी जिंदगी में कम, प्रायश्चित करना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी कल ही जो पहली क्लास थी संगीता माता जी ने बोला था, उसके बाद कल सतीश प्रभु जी ने भी बोला था कि जो क्रिश्चियंस हैं ईसाई धर्म में, उनका एक मतलब कन्फेशन बॉक्स होता है चर्चेज में। तो वहां पे वो जाके क्या करते हैं, कोई भी गलती करेंगे वो वहां पे जाके कन्फेस कर देंगे फादर के आगे। तो इसमें क्वेश्चन ये उठ रहा है चैप्टर में कि इसका मतलब प्रायश्चित अगर बार बार करना है तो फिर वो एक टाइम वेस्टेज है, तो वो करना ही क्यों है। तो फिर क्या किया जाए कि इन गलतियों से बचे। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन हमें मिलता है वो है तपस्या के माध्यम से। तो इस श्लोक को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हुए आगे थोड़ा सा चैप्टर को देखते हैं। उसमें फिर इस क्वेश्चन के बाद हरे कृष्णा माता जी,
माता जी आपने रेफरेंस कहाँ से दिया? 17.4? 17.14 प्रभु जी। अच्छा 14, मैंने 4 सुना। थैंक यू नहीं माता नहीं, 17.14 है प्रभु जी। तो पहले तो हमें आई थिंक अब तपस्या क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी हो गया है क्लियर, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अब हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शामित मात्र करने से किसी को कष्टों का अंत नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह युद्ध को नहीं रोक सकता। युद्ध बारंबार होता रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों या राजनयिकों ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। जब द्वितीय विश्व युद्ध धमका, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का गठित किया। लेकिन युद्ध तो अभी भी होता रहता है। वास्तविक उद्देश्य युद्ध रोकना है, लेकिन वह नहीं हो पा रहा। तो एग्जैक्टली सेम थिंग जो अभी मैंने थोड़ा सा बोला था कि गलतियां करते हैं हम, फिर हम रेजोल्यूशंस लेते हैं कि जैसे अब न्यू ईयर आ जाएगा तो हम वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग, जो मैं भी करती थी पहले, कि भी हम तो रेजोल्यूशन लेंगे, इस ईयर का हमारा ये रेजोल्यूशन है। और वो रेजोल्यूशन हार्डली 1 महीना चलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल जो दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया जैसे विश्व शांति के लिए जो हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया, उसके बाद यूएनओ की स्थापना भी की। बट उसके बाद आज भी युद्ध हो रहे हैं, अभी भी रिसेंटली चल रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन तो कुछ नहीं हो पा रहा। उसके बाद लेकिन अवसर मिलते ही फिर एक युद्ध छिड़ जाता है। पाप कर्मों या प्रायश्चित का चक्र ऐसा ही होता है। वास्तव में हम कष्ट तथा युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी है, हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हम लोग है ना, पाप करते रहते हैं, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे। तो ये जो साइकिल है ये रुक नहीं पाती है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक युद्ध उत्पात मचाता है और दूसरा युद्ध काल के लिए उत्पात को रोकता है, लेकिन इस समस्या का अंतिम हल नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह उत्पात अज्ञान के कारण घटित होते हैं। अविद्वत अधिकारत्ववाद, अद्वित का अर्थ है ज्ञान का अभाव। अविद्व अधिकारवत प्रायश्चित विम शरणम, वास्तविक प्रायश्चित ज्ञान में होता है। तो फिर लड़ना भिड़ना क्यों, ये सारे कष्ट क्यों? जब तक ये क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते, जिन्हें वेदों में केन उपनिषद कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर रहा। ये प्रश्न अवश्य उठने चाहिए। मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरी वैधानिक स्थिति क्या है? मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कष्टप्रद जीवन में क्यों रखा गया है? जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि क्यों है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रायश्चित, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल जो हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि भी क्रिश्चियंस में कन्फेशन बॉक्स है, वो वहां गए, उन्होंने कन्फेस किया, उनके अकॉर्डिंग, उनके धर्म के अकॉर्डिंग अगर वो कन्फेस करते हैं तो दे आर वेरी मच प्योर, वो बहुत ज्यादा प्योर हो जाते हैं कि भी अब वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो गए हैं। तो बट इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान जैसे कि हमारे गंगा में भी लोग बोलते हैं वहां जाके डुबकी लगाने से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, पर वहां से आने के बाद फिर क्या? तो ज्ञान तो नहीं मिल रहा ना, ज्ञान तो नहीं मिल रहा। हम सिर्फ एक जो चीजें चली आ रही हैं उन्हें करते जा रहे हैं, बट एक्चुअल ज्ञान की तरफ कोई नहीं जा रहा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिया है, उस पे एक्चुअली उसी पे चल के हमें सही ज्ञान मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। यही यहाँ पर ये चैप्टर बताने की हमें कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान लेने के लिए
मन में प्रश्नों का उठना बहुत जरूरी है। जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे तो हम ज्ञान की खोज में जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न उठने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ये गलती क्यों की, ये मुझसे कैसे हो गया। यहाँ पे प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, जैसे कि कष्टों का कारण क्या है। और इसमें एक लॉर्ड बुद्धा का भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, जो गौतम बुद्ध का भी हम रेफरेंस ले सकते हैं कि जैसे कि उनका जीवन, वो एक राजकुमार थे, उन्होंने कभी उनके माता पिता ने उनको कभी नजदीक नहीं रखा दुख के। बट जब एक बार वो जंगल में जा रहे थे, जब उन्होंने इतना सब कुछ दुख देखा, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, तो वो सब कुछ छोड़कर ज्ञान को पाने के लिए चले गए। कि ये इनमें क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए, दिल में जो उठे, उनके हृदय में जो प्रश्न उठे कि इतना कष्ट क्यों है। यहीं पर वही चीज हम प्रभुपाद जी रेफरेंस देकर बोल रहे हैं कि इतना कष्ट, जब तक ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, दिल में नहीं उठेंगे, तब तक हम ज्ञान के लिए जा ही नहीं सकते। तो मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न नहीं, यहाँ पे आध्यात्मिक लेवल के प्रश्नों की बात हो रही है कि जन्म मृत्यु ये सब क्यों है हमारे जीवन में। तो इन सब प्रश्नों को किस तरह हल किया जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाश्नतः पथ्यम एवं व्यधूमि भवनिभिम भवनितः ही एवं नियम कृत राजनम क्षेमाय कल्पते। यदि मनुष्य सचमुच रुग्ण जीवन को रोकना चाहता है तो उसे नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने रोगों को अच्छा करने के लिए चिकित्सक द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलता तो वह अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई वैदिक ज्ञान के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चिंतन नहीं करता या बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं करता तो फिर वह जीवन की समस्याओं का अंत किस तरह ला सकता है। केवल प्रायश्चित करने से कष्ट का क्षणिक शमन हो सकता है, किंतु वे पुनः उभरेंगे। तो फिर से यहाँ पे प्रभुपाद जी यही चीज हमें बता रहे हैं कि प्रायश्चित करने से सिर्फ थोड़े समय के लिए हम अपनी गलतियों को, कष्टों को दबा सकते हैं, पर लंबे समय के लिए नहीं। एग्जाम्पल्स वो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्या उदाहरण देके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके कुछ अपने नियम होंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तपस्या की, कि तपस्या कई प्रकार की होती है। तपस्या, जीव की भी तपस्या होती है, ठीक है। जैसे अभी हम बैठे हैं वो भी तपस्या, ज्ञान लेने के लिए अभी हम तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीव की तपस्या, अगर हम डॉक्टर हमें एडवाइस करेगा कि हमें ये चीज नहीं खानी, तो वो भी तपस्या ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, डॉक्टर के पास जाके भी अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहां पे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। कुछ समय के लिए हम दवाई ले लेंगे, पर जो लाइफस्टाइल वो चेंज करने के लिए बोलेगा, वो दिनचर्या जो चेंज करने के लिए बोलेंगे, अगर हम वो नहीं करेंगे तो कुछ समय के लिए तो हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, पर फिर से वो बीमारी लौट आएगी। तो ये एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी फिर से हमें यही चीज पे बोल रहे हैं कि किसी चीज को परमानेंटली, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या क्षणिक हम सिर्फ मतलब थोड़े समय के लिए हम उस चीज को प्रायश्चित करके खत्म करें, या किस तरीके से हमें उसको खत्म करें। तो एक आंसर वो दे चुके हैं, ज्ञान के द्वारा। और तपस्या का हम एक रेफरेंस देख चुके हैं कि तपस्या के कारण भी, तपस्या के हेल्प से भी, ज्ञान के हेल्प से भी, ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए उन्होंने बता दिया। तो यहाँ पे अब एक आत्म निग्रह का अभ्यास, जो कि अभी कमिंग पैराग्राफ्स में आएगा, तो उसके लिए भी एक रेफरेंस मैं अभी शाम को ढूंढ रही थी। तो आई होप अभी तक जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है हम सबको। जी माता जी आ रहे हैं। माता जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हो माता जी। नहीं माता जी प्लीज थोड़ा सा भी कुछ अगर कहीं पे हो तो प्लीज मुझे रोकिएगा उसी वक्त। तो यहाँ पे आत्मनिग्रह, तो अभी तपस्या और आत्मनिग्रह को दोनों को प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्लेंड करके, मतलब मिक्स करके हमें सोल्यूशंस देंगे कि ये सारे कष्ट, ये जो गलतियां हो रही हैं उसको हम किस तरीके से रोकेंगे। तो ये जो दो रेफरेंसेस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ,
भगवत गीता का। एक तो 17.14 17.14 वाला जो श्लोका है वहां पे सोल्यूशन है हमारे पास, और एक है 6.35। 6.35 में क्या है? 6.35 में भगवान क्या बोलते हैं? असंशय महाबाहो मनोदुनि ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण य होते। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो यहाँ पे जो आत्म निग्रह जो शब्द है उसका मतलब है अपने आप पे संयम रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो यहाँ पे कंट्रोल में रखने का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। तो ये जो सारी चीजें जो 2 श्लोकास हैं, इन्हीं श्लोका को इस चैप्टर में जो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक या पाप में जीवन में हम इस तरह कर्म करते हैं कि हमें पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। बात ऐसी ही है, यदि हम कष्ट भोगने तथा दंडित होते रहने के इस चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान की प्रगति करनी होगी। सामान्य लोग कर्मी सकाम करता है जो थोड़ा भोग्य फल पाने के लिए अनिष्काम करते रहते हैं और पुनः कष्ट भोगते रहते हैं। इस तरह इन कर्मियों समस्याओं कभी हल नहीं हो पाती। इसीलिए सुझाव दिया गया है कि मनुष्य ज्ञान के पद तक ऊपर उठे। श्री भागवतम में संस्तुति की गई है। इसके लिए पहली आवश्यकता है, तो अब वो जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जो 2 रेफरेंसेस तपस्या और आत्मनिग्रह, तो यहाँ पे वो सबसे पहले तपस्या का रेफरेंस दे रहे हैं। इसकी सबसे पहली आवश्यकता है, तो इन सबसे मुक्त होने का सबसे पहला सॉल्यूशन जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, तपस्या को स्वीकार करना। यदि डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो यह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए। यह तपस्या है, अर्थात स्वेच्छा से कष्टमय अवस्था की स्वीकृति। तो यहाँ पे एक रेफरेंस अगेन मैं एक चीज जो बोलना चाहूंगी, शायद तीसरी बार, कि जब ये प्रपोजल हमारे शिक्षा गुरु ने दिया था कि उन्होंने ग्रुप्स बांट दिए हैं और अब टाइम डिवाइड होगा, अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कीजिए, तो मैं भी इस टाइम के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं थी कि भी 10 से 11 बहुत लेट हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये जो मैं पढ़ रही हूँ तो शायद मुझे अब खुद समझ आ रहा है कि ये भी एक तपस्या है। तपस्या किस चीज के लिए? ज्ञान को पाने के लिए। ज्ञान को क्यों पाना है? क्योंकि जो जीवन में कष्ट है उनका हम सोल्यूशन ढूंढ सके, परमानेंट सोल्यूशन, जो टेम्पररी नहीं, एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ सके। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज होगी तपस्या। और जब हम यहाँ पे इस्कॉन से जुड़े तो उन्होंने 4 नियम पालन का हमें तपस्या के रूप में इंट्रोड्यूस कराया कि आपको 16 माला करनी है, 4 नियम फॉलो करने हैं, 16 माला करनी है, जीभ को कंट्रोल करना है, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब तपस्या है। उसके साथ ऐसा करना शब्द शुभ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। तो अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें ये सिर्फ तपस्या के लिए ही मिला है। यहाँ पे सिर्फ मजे के लिए या सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं हम लोग आए हैं। निसंदेह वैदिक संस्कृति तपस्या का आदेश देती है। भारत और अनेक तपस्वियों को तपस्या करते देखा जा सकता है। तो अगर हम भारतीय हैं तो आई थिंक हम सबके पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे जो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी तपस्या की, कितने ऋषि मुनि जो कई कई दिन तक भूखे खड़े होके, एक पैर पे खड़े होके, पानी में खड़े होके, अग्नि को आसपास जला के, वो सब तपस्या करते थे क्योंकि उनको कुछ ज्ञान को अर्जित करना था। तो यहाँ पे सेम चीज हमें मिल रही है कि जोड़ों में
वह गर्दन तक पानी में खड़े रहते और ध्यान करते रहते। शीत ऋतु में पानी में खड़े रहना सुखप्रद नहीं है, लेकिन वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। तो तपस्या का मतलब ये नहीं कि कोई हमें डंडा लेके हमसे ये काम करवाए। तपस्या का मतलब है कि अगर हमने कुछ अपने लिए डिसाइड किया है कि हमें ज्ञान चाहिए, हमने कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपनी जिंदगी में बनाए हैं, तो हम अपने आप को हम उसको खुशी-खुशी फॉलो करें, ना कि फोर्सफुली वो हम पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो ही हम कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर लपटों के बीच में बैठे हुए ध्यान रहते हैं। ये उस कठोर तपस्या के कतिपय उदाहरण है जिसे भारत के अनेक साधु यति करते हैं। कुछ ना कुछ तपस्या तो अनिवार्य है। अब हम इस कलयुग के प्राणी होके हम ये तो कर नहीं सकते कि हम लोग भी थोड़ा सा गर्मी हो जाएगी तो हम तो क्या कहते हैं, जो लास्ट टेम्परेचर होगा अपना एसी का 16 डिग्री चला के बैठ जाएंगे। इतनी तपस्या तो हमसे संभव नहीं है। तो कुछ एक तपस्याएं जो कलयुग के लोगों के लिए शायद इजीली, अगर अभी वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिम देश के लोगों से जो प्रभुपाद जी ने बोला और उन्होंने फॉलो किया, आई थिंक उनसे तो बुरी हालत हमारी नहीं है, वो तो हम सब इजीली कर ही पाएंगे। तो वही सब चीजें इस पैराग्राफ में भी प्रभुपाद जी हमें करने के लिए बोलेंगे कि तपस्या किस रूप में तपस्या वो हमसे चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ तपस्या तो अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम तपस्या की विधि को ग्रहण करके खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की पाश्विक प्रवृत्ति में लगे रहेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक होगा। तो ये तो हम अपने कितने सारे स्पिरिचुअल गुरुज, अपने शिक्षा गुरु के लेक्चर्स में हम लोग सुन चुके हैं कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है एक मनुष्य जीवन में और अगर आपको एक जानवर का जीवन मिला है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मनुष्य जीवन में ही रह के हम कुछ तपस्या कर सकते हैं। जानवर का अगर हमें योनि मिली होती तो शायद हम इतना कुछ नहीं कर पाते। तो यही चीज, तो हमें वो चीजें छोड़ के जो जानवर कर रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उससे हट के हमें चीजें करनी होगी, कुछ तपस्या करनी होगी। पाश्चात्य देशों में अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा धूर्त कीड़ा को छोड़ देना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो ये हम सब जानते ही हैं कि प्रभुपाद जी जब 70 साल की आयु में वहां गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कितना सब वहां पे रेवोल्यूशन लाए और किस किस चीज में रेवोल्यूशन लाए। तो वही सब रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है कि उन्होंने क्या क्या चीजें छोड़ने के लिए उनको बोला। यद्यपि हम इन्हीं तपस्याओं की आवश्यकता, और सिर्फ पश्चिम देशों के लिए नहीं है ये हम लोगों के लिए भी उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ इन्हीं तपस्याओं की आवश्यकता है। हमसे प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे कि वो दिन में 64 माला करते थे तो हमें 64 में तो सिर्फ 16 माला मिली है, और आई थिंक एकादशी पे हमें 25 माला मिली है। तो हमें तो इतना भी उन्होंने नियम नहीं दिया कि उनके गुरु से उनको जो मिला कि हाँ भी हम आप लोगों को भी यही चीज फॉलो, उन्होंने तो हमें हमारे लिए और इतना सरल कर दिया है। तो सिर्फ वो क्या चाह रहे हैं, वही चीजें 4 नियम को अच्छे से फॉलो करना, यही उनके लिए सबसे बड़ी तपस्या, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। इंग्लैंड में तो ये तपस्या, ये बार बार तपस्या जो तपस्या आ रहा है, क्यों आ रहा है? तपस्या इसलिए बोल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ताकि ये जो हम जब ये चैप्टर शुरू किया था कि हमारे जो जीवन में दुख है, उस दुख को हम कैसे अंत करें, जो हम गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को बार बार सॉरी बोल के खत्म ना करें, प्रायश्चित करके खत्म ना करें, रादर ये चीजें फॉलो करें तो वो अपने आप ही वो चीजें लाइफ में मिनिमाइज होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी। इंग्लैंड में एक राजसी धनी व्यक्ति एक वैष्णव गुरु भाई से पूछा, स्वामी जी क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम्हें केवल इन 4 सिद्धांतों का पालन करना होगा। अवैध मैथुन का त्याग, नशे का त्याग, जुआ ना खेलना तथा मांसाहार बंद। उस ब्रिटेन वासी ने उत्तर दिया, असंभव। तो सचमुच ये असंभव है, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रारंभ से ही भोगासक्ति की लत जीवन की शैली बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि पश्चिम देशों के लिए एक कोई वेस्टर्न और फॉरेनर अगर आके बोलेगा तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है।
आई कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। बट हम लोग, अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हम बोलते हैं वी आर प्राउड टू बी एज इंडियन, तो हम लोगों की तो संस्कृति में ये सब चीजें शुरू से हैं, तो हम लोगों के लिए तो मुश्किल होना ही नहीं चाहिए ये सब चीजें फॉलो करना। तो फॉलो मतलब ये सब क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव है। उस कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए तपस्या अनिवार्य है, और तपस्या अनिवार्य है, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं कि किस प्रकार की तपस्या हमें करनी है। बहुधा भारतवासी भद्र पुरुष पश्चिम में इन्हीं लतों को सीखने के लिए आते हैं, और इस तरह वे अपने को प्रगतिशील समझते हैं। भारतवासियों को उनकी वैदिक संस्कृति के माध्यम से स्वतः तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वे उस संस्कृति को भूलकर दूसरी जीवन शैली स्वीकार करने के लिए अमेरिका आते हैं। तो यहाँ पे एक रेफरेंस हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे बच्चे खुद बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने तक तो चलो ठीक है, पर वहां जाके उनकी संस्कृति को अपनाना, उनके देशों को एनरिच करना, अपने देश में आके अपने देश को प्रगतिशील ना बना के वो वहीं पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वहां का कल्चर बहुत इजी लगता है फॉलो करना। उनको यहाँ पे बड़ा मुश्किल लगता है ये सब चीजें फॉलो करना, तो वो वहां जा रहे हैं, वहां का कल्चर अपना रहे हैं। तो बट यहाँ पे क्या करना है? किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में, सोल्यूशन यहाँ पे आ गया है, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है, तो जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहता है, तो उसे तपस्या तथा आत्मनिग्रह एवं संयम के इस जीवन को स्वीकार करना होगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो चैप्टर का हमारा टाइटल है, जो चैप्टर का नाम है तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास, यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि हम जाके अपनाना चाह रहे हैं दूसरे के कल्चर को, तो ये सब ना करते हुए इन समस्याओं को अगर हमें सोल्यूशन चाहिए, तो सिर्फ उन्होंने दो शब्दों में उनका सोल्यूशन दी, आत्मनिग्रह। और ये सिर्फ प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, हमारी भगवत गीता भी यही चीज हमें फॉलो करने के लिए बोल रही है, जो कि 6.35 आत्मनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, और 17.14 यानी कि ऑस्टेरिटी, तपस्या, यही दो चीजें भगवान ने भी हमें बोली हैं, और प्रभुपाद जी भी हमें यही चीज बोल रहे हैं कि अगर हमें सारी चीजों का समाधान, सारे कलेशों का समाधान चाहिए, तो ये दो चीजें हमें लाइफ में स्वीकारनी होंगी ही होंगी। प्रभु जी, माता जी, आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है, तो आगे बढ़े। अगर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ है या मैंने कुछ गलत बोला है तो प्रभु जी, माता जी, प्लीज यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा मुझे। माता जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और अच्छी तरह समझा भी रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी प्रभु जी। जैसे हम लोग आध्यात्मिक तौर पर समझते हैं कि तपस्या कर रहे हैं, कहीं न कहीं भौतिक स्तर पर भी रहकर भी तो हर एक सुबह से लेके शाम तक ही तो तपस्या कर रहे हैं। चाहे हमें धन अर्जित करना हो, चाहे भोजन पकाना हो, या योगा करना हो, या फिर शिक्षा प्राप्त करनी हो, घरेलू काम करना हो, ऑफ़िस का काम करना हो, तो वो भी तो कहीं न कहीं तपस्या ही हो रही है। लेकिन अब जो स्तर है ना, वो है कि मतलब अगर हम वो तपस्या कर रहे हैं तो हम इस संसार में ही रह जाएंगे, और ये वाली तपस्या कर रहे हैं तो हम संसार से निकलने की तपस्या कर रहे हैं। ये प्रभु जी, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी, और कहीं ना कहीं ये भगवान की थोड़ी सी ब्लेसिंग ही है कि अभी क्लास शुरू होने से पहले ही ना मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जैसे थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ, तो उधर फेसबुक पे एक, जो आजकल हम सब जानते भी होंगे, प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन में है, तो उनका एक छोटा सा क्लिपिंग मैंने देखा, और ये जो आपने जो प्रश्न किया ना, एग्जैक्टली सेम वहां पे एक प्रश्न किया गया। उन्होंने उसमें क्या बोला कि जैसे आप बोल रहे हैं दो, मतलब मुझे क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब थोड़ा सा जो भी मुझे मालूम है, कि उसमें एक चीज थी प्रभु जी, जैसे कि हम अपनी दिनचर्या जो भी हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक होना मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के अपना जीवन, अपना फैमिली लाइफ सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ संन्यास ले लें, वो चीज नहीं। यहाँ पे हमें अपनी
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, भौतिक जीवन में रहते हुए हमें भगवान से अटैच होना है और भौतिक मतलब भौतिकवाद या फिर मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना है। तो इसकी कोशिश ये एक बार सचिपति प्रभु जी के लेक्चर में भी मैंने एक चीज़ सुनी थी। एक बार उन्होंने बोला था कि हमें एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें रहना इसी जीवन में, गृहस्थ आश्रम में रहना है, हमें भौतिक समाज में रहना है, मटेरियल वर्ल्ड में रहना है। तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें अंदर-अंदर लोगों से डिटैच रहना है और मतलब भगवान से अटैच दिखावा हमें ये करना है कि हम भई आपसे तो बहुत अटैच है। हाँ जी, भई आपकी ननंद आ रही है, आपके भाई आ रहे हैं, बहन आ रही है, ससुर आ रहे हैं, सास आ रहे हैं। तो हमें सबकी सेवा भाव करनी है, सबको करना है, पर वो बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से हमें सिर्फ भगवान से कनेक्टिविटी रखनी है और कुछ नहीं। दूसरा एक चीज़ और जो मैंने अभी बताया कि एक मैंने छोटी-सी क्लिपिंग देखी थी प्रेमानंद महाराज की। तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि कई बार हमारे लिए तो कहीं न कहीं ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में है कि हम बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। सुबह ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कई बार समय नहीं होता कि भई इतनी जल्दी भगवान को 10-15 मिनट अच्छे से हम भोग रख के हम उसको ग्रहण करें। तो उन्होंने बोला कि इस प्रोसेस में भी आप भगवान को भोग दिखाया, उसको हाथ जोड़ा, स्वीकार किया, उसको ग्रहण कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भई भगवान हमें ये बोल रहे हैं या फिर भगवत गीता में ये बोल रहा है कि अपने जो कर्म है, जो हमारे अभी जो हम जिनके लिए हमने वाव लिया है, जिनके लिए हमने मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में तो प्रभु जी मुझे समझ नहीं आ रहा शब्द, प्रतिज्ञा ली है या कसम खाई है कि भई हाँ, हमें उनके लिए करना है। तो हर एक कार्य को कृष्ण केंद्रित करते हुए अगर हम चलेंगे समय का अभाव होते हुए भी, तो वो सब चीज़ें आई थिंक हमें भगवान के नज़दीक ले जाने में हेल्प करेंगी। जितना मुझे समझ में आता है। जैसे सुबह से शाम तक आप ऑफ़िस में कुछ लोग घर में, मैं स्कूल में, हम सब पैक्ड रहते हैं। पर उस टाइम पे भी हर वक़्त मैं भी स्कूल में माला लेके नहीं घूम सकती। हर वक़्त मेरे तो स्कूल में मैं तिलक लगा के भी नहीं जा सकती हूँ। मतलब क्योंकि एक मिशनरी स्कूल है, तो वहाँ पे भी मुझे मतलब बोला कि आप पानी का तिलक लगा जाइए। बट हर वक़्त मन में चिंतन करते रहना, मतलब मन-मन में रहना कि भी हाँ, महामंत्र करें। अगर कुछ भी काम अगर हो रहा है, तो उसको अगर हम भगवान को केंद्रित करके रखेंगे ना, तो कनेक्टिविटी अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होती चली जाएगी और वो डिटैचमेंट प्रोसेस जो है, वो डिटैचमेंट ईज़िली होना शुरू हो जाएगा और उससे जो हमारे आस-पास वाले लोग हैं ना, वो भी हमें एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। वो जैसे मेरे ही घर में हम लोगों ने जब ये चीज़ शुरू की थी, तो मेरे खुद के फादर वो हमारा बहुत मज़ाक उड़ाते थे कि इनको तो हर वक़्त मंदिर में पड़े रहना होता है, माला लेके रहना होता है, ये सब चीज़ें करते रहते थे। तो अब धीरे-धीरे प्याज़, लहसुन के ऊपर भी बच्चों को तुमने फ़ोर्स कर दिया, अभी से तुम एकादशी व्रत करा रहे हो। पर 5-6 साल जब उन्होंने देखा ना कि ये चीज़, इन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया है, तो धीरे-धीरे जो वो लोग हैं, जो एक्चुअली हमारे सगे-संबंधी है ही नहीं, रियलिटी में, वो भी हमारे अनुकूल ढलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो प्रभु जी आई डोंट नो कि प्रश्न क्या था, बट जितना मुझे समझ में आया, मैंने कोशिश की अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ बोलने का। जी माताजी, बहुत सुंदर बोला आपने। बिल्कुल प्रभु जी जैसे बताते हैं उसी तरह उन्हीं शब्दों को आपने बिल्कुल अच्छी तरह बोला है और बहुत सुंदर तरीके से इसका उत्तर दिया है। अभी हरे इसको कृष्ण। थोड़ी देर और कंटिन्यू कर सकते हैं माताजी? हाँ जी प्रभु जी, मैं इसको जाके पेज पूरा कर लेती हूँ। तो एक संयम मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं, ये संयम मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार को प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका की कारें दाईं ओर चलती हैं, लाल बत्ती को पार नहीं कर सकती। किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलेगा या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है, तो दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह पशु है। बहुत सरल शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है हम में और जानवरों में। तो जानवरों की दिनचर्या जो है, हम मनुष्य होके उसको एग्जैक्टली नहीं फॉलो, मतलब हम नहीं कर सकते। एक डिफरेंस होना ही होना चाहिए। तो वही डिफरेंस जिस राह पर हम बैठे हैं, जिस राह पर हम चल रहे हैं, वो हमें सिखा रहा है कि हमें मनुष्य, एक्चुअली वो हमें मनुष्य बनना सिखा रहा है।
हम जानवरों की तरह रह रहे थे, वो हमें मनुष्य बनना ही सिखा रहे हैं कि मनुष्य के कर्म क्या है, मनुष्य को कैसे जीना है, मनुष्यता क्या है। अतएव कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है, मनुष्यों में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन ना करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। विधि विधानों का यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, अनुशासन, यही सब चीजें हैं जो एक मनुष्य के जीवन को मनुष्यतापूर्ण जीने के लिए प्रेरित करता है, या फिर बोलते हैं कि भी उनको इंस्पायर करता है कि रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो कभी भी उठना, कभी भी सोना, जैसे हम प्रभु जी हमें बोलते हैं, हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं, हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं कि एक फिक्स टाइम है, आपको सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। तो बर्डन तो लगता है, जैसे अभी भी 11 बजे कहने को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, बर्डन तो लगता है, पर कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जानवरों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, मनुष्यों की लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत अनिवार्य है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन, इसमें मुझे एक चीज आ रही है, मोगलीला प्रभु जी जो बोलते हैं कि मन की करना ना, मन की जो करता है वो मंकी हो जाता है। सचिपति प्रभु भी बहुत ज्यादा इसको काफी सारे लेक्चर्स में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की करता है ना, भी मैं तो अपने मन की करूंगा, मन की करूंगा, तो वो मंकी हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रेफरेंस लग रहा है कि अगर जो कहते हैं ना कि हम तो फ्री हैं, वी कैन डू एनीथिंग, हम तो अपने मन की ही करेंगे, तो उसमें क्या होगा, विरोध के विज्ञापन किया जा रहा है, तो हम अगेंस्ट जा रहे हैं, मनुष्यता के विरोध में खड़े हैं हम लोग। लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं, वो जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों में स्वतंत्रता का अर्थ है पशु जीवन। तो स्वतंत्रता मतलब जहाँ पे कोई अनुशासन नहीं है, उसका मतलब है पशु जैसा जीवन जीना। अतएव सुखदेव गोस्वामी तपस्या की संस्तुति करते हैं। यदि यह जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो फिर से वही चीज प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं कि अगर हम सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्रता चाहते हैं, या फिर क्या बोला उन्होंने, यदि हम जीवन की समस्याओं, तो हमें स्वतंत्र किस चीज से होना है? क्या हमें स्वतंत्र होना है कि भाई मुझे तो फ्री होना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुबह उठा नहीं जा रहा मुझसे, तो मुझे आई वॉन्ट सम फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज 8 बजे 9 बजे तक सोना है। ये स्वतंत्रता हमें शायद सिर्फ एक दिन का सुख दे सकती है। हमें बहुत अच्छा लगेगा 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं सो के, पर ये क्षणिक स्वतंत्रता मतलब क्षणिक क्या कहते हैं, खुशी की अनुभूति देगी। पर वो कह रहे हैं यहाँ पे, अगर बड़ी समस्याएं, कि हम जो हमारे जीवन की बड़ी समस्याएं हैं, वास्तविक समस्याओं से अगर हमें फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए, तो सल्यूशन सिर्फ एक ही है, तपस्या का जीवन अपनाना। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। तपस्या क्या है? प्रभु जी एक पेज और ले लूं या वाइंड अप करें? हाँ जी माता जी, अगर किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम फिर वाइंड अप करते हैं। लास्ट में फिर एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो चैप्टर का फिर से टाइटल बोल रही हूँ मैं, जो शीर्षक है तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास, इसमें ये चैप्टर का शीर्षक नहीं है, ये सोल्यूशन है हम लोगों के लिए कि हमें अगर इस समस्याओं, अपनी जीवन की समस्याओं से स्वतंत्र होना है, तो सोल्यूशन इन 2 शब्दों में ही है, इस शीर्षक में ही है, और भगवद गीता के श्लोका में ही है। तपस्या को फॉलो करना है, आत्मनिग्रह सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, उसी का अभ्यास करते करते हम लोग इस भौतिक जीवन से स्वतंत्र हो सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि हम इस भक्ति के अंदर आते हैं, भक्ति को वो करते हैं, तो भक्ति के अंदर आने में भी बहुत सी कठिनाइयां होती है, और घर परिवार से बाहर से भी रोड़े पड़ते हैं। तो अगर इस सोल्यूशन को हम उसी टाइम वहीं पर रुक जाएं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम इसको आगे करते रहेंगे तो बढ़ने की चांस हमारे को मिलेंगे। तो भक्ति भक्ति एक मतलब अपना जीवन के सफल करने का केंद्र है। इस केंद्र को हमने मतलब भक्ति के अंदर जाने से ही हमारे को सब स्वच्छता और जो हमारी अंदर
अंदर की गंदगी वो सब निकलेगी। जब हमारा भाव होगा तो भक्ति भी होगी, और भाव के अंदर भक्ति होगी तो फिर इसमें हमारे को शक्ति भी आएगी। जैसे हम कहीं चलते हैं, रास्ते में जाते हैं, कहीं जाते हैं, रात होगी, इधर-उधर होते हैं, तो हम उस टाइम सोचते हैं भई रात हो गई, नहीं आई, पर भगवान की जो है, भगवान जैसे भगवान पर बात भी करते हैं कि जैसे हम नियमों का पालन करते हैं और टाइम से उठते हैं, टाइम से अपना प्रसादम लेते हैं, और इस चीज को हम अगर टाइम से करें, जैसे कि सुबह कभी लेट हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, तो हम मंगला आरती भी बाद में कर लेते हैं, तो इसमें माता जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माता जी, दिक्कत का तो देखो इतना मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी, पर मुझे एक चीज पता है। अभी जून में अरुधा माता जी है एक, जो कि यूएस से आई थी, उनका सेमिनार मैंने अटेंड किया था। तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने घर पे ही शिक्षा दी। उन्होंने स्कूल में नहीं भेजा, क्योंकि वो अमेरिका में थी, तो उनको भौतिक क्या थी उनकी पढ़ाई, उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने घर पे होम स्कूलिंग, घर पे ही रह के उनको सब कुछ सिखाया। उन्होंने एक चीज जो शेयर की, वो यही थी जो आप पूछना चाह रही हैं कि इसमें कोई गलत तो नहीं है। उन्होंने बोला कि मैंने अपने घर पे एक नियम बनाया, चाहे मेरे बच्चे घर से 8 बजे निकले, पर वो अपना पूरा मंगल आरती का जो पूरा कल्चर, एक हमारे आधे घंटे का जो प्रोसेस होता है, वो सब करके निकले। तो एक दिन लेट, बट ये छूटे ना। कहने का मतलब उन्होंने बोला कि छूटे ना, ये प्रैक्टिस में रहे। आज की डेट में उनके बच्चे वहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं। तो उन्होंने ये नियम पालन से ही, तपस्या से ही ये चीजें उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई। और उन्होंने यही चीज उनको सिखाई कि अगर कुछ भी खाना है आपको तो भोग लगा के खाएं। और अगर सुबह अगर आप उठ रहे हैं, अगर घर से आप मान लो किसी दिन वहां पे हो सकता है लेट प्रैक्टिस थी रात को सोने की, जल्दी सुबह नहीं उठते थे, पर उनके घर का एक नियम था कि अगर वो 8 बजे भी निकल रहे हैं, 9 बजे भी निकल रहे हैं, तो अपना पूरा एक रिचुअल, अपना प्रोसेस करके निकल रहे हैं। तो आई थिंक भगवान को याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, नियम है हमारा कि अगर हम सुबह, उसका भी हमारे शास्त्रों में सिग्निफिकेंस दिया है कि सुबह हमारी कनेक्टिविटी भगवान के साथ ज्यादा होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जल्दी उठने की। पर इन केस कभी होता है उठ पाते, कभी नहीं उठ पाते, पर एक नियम का तो फॉलो कर ही सकते हैं कि घर से अगर निकले तो हमारा जो एक चीज, हमने जो अपना डिसिप्लिन बनाया है, हमें ये आधे घंटे का जो हमारा रिचुअल है, इसको करके निकले। अपना मंगला आरती, शिष्टाष्टकम, नरसिंह आरती, जो भी हमारा जो भी है, हम सब इसको करें ही करें। वो 8 बजे कर रहे हैं, कई बार आपसे नहीं हो पा रहा तो 8 बजे कीजिए, पर कीजिए जरूर। माता जी एक क्वेश्चन और है, जैसे कि एक श्लोक है कि मुकम करोज वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अगर जब गूंगा भी मतलब अपनी शक्ति से नहीं बोल के भी अपना जीवन को सफल कर सकता है, हम तो तंदुरुस्त आदमी है, फिर हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल माता जी, बिल्कुल ठीक। हरे कृष्णा। किसी और का कुछ प्रश्न हो तो फिर आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी बिल्कुल एक टीचर की तरह आप बिल्कुल पढ़ाया है, इतना बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। आप रीडिंग भी कर रहे थे ना, तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते थे उसको, और बहुत सुंदर तरीके से आपने अभ्यास भी किया है, इसका बहुत मेहनत भी किया है, वो दिख रहा था। और मैं सभी भक्तों से निवेदन ही कर सकता हूँ कि इस क्लास को थोड़ा गंभीरता से लें और कोशिश करें, कहीं ना कहीं हमारा सबका सहयोग रहेगा तो हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। और प्रश्न उत्तर को पूछें, खुद भी पढ़ें पहले से, ताकि और इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि सभी पहले से थोड़ा थोड़ा रीडिंग अवश्य करें। ये बहुत अच्छा विकल्प हमें मिला है कि कहीं ना कहीं हम रीडिंग नहीं करते थे, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ गई है कि हम इसको रीडिंग में एक हैबिट में ले लें, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम हो ना इस बुक से, तो वो हम उसको अपीयर कर सकें, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैं निवेदन ही कर सकता हूँ सभी से। और कोशिश करें कि जैसे आप सभी कहीं पर भी एसोसिएशन में होते हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर हम
प्रभु जी को छोड़ दें, निमाई बंधु प्रभु जी को छोड़ दें और सचिपति प्रभु जी को छोड़ दें, तो 2-3 भक्त, लगभग 13 भक्तों का ये ग्रुप है, तो कम से कम 10 मेंबर तो आने चाहिए यहाँ पे क्लास में। तो मैं तो कॉल करके भी बताया था सभी से, लेकिन आप लोग भी सभी को प्रेरणा कर सकते हैं इस तरह, ताकि ये क्लास थोड़ी हमारे ग्रुप की थोड़ी अच्छी चले और हमारे ग्रुप से ज़्यादा नंबर आए। ये बाद में कंपटीशन भी होगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो इस तरह ये इस महीने मैं मॉनिटर हूँ, तो अगले महीने आप भी रहेंगे, तो फिर जैसा भी हो सकेगा तो सभी सहयोग करेंगे, है ना। कम से कम इस महीने मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने मैं पूरा वीडियो ऑन करके बैठूँ, और अगले महीने अगर नहीं कोई ऑन करेगा तो जो मॉनिटर होगा तो मैं उसके मैं ऑफ करूँगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी एक्टिवेट है यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग भी एक्टिवेट है और ये प्रभु जी देख रहे हैं, तो कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। फर्स्ट मीटिंग का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए संगीता माता जी वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग तो किया था लेकिन वॉइस नहीं आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा आ रहा, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैंने तो बहुत स्पीड में बोला था, आप सब तो बहुत सुंदर बोल रहे, मुझे आप सबसे मिल रही है प्रेरणा कि मुझे कैसे बोलना चाहिए था। ईश्वरम याद करोति श्रवणम करोति प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो माता जी का हम धन्यवाद देंगे बहुत हृदय से, बाय चैंटिंग करके धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई किसी भक्त को अपने क्लास में समस्या होती भी है तो ज्योति माता जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो माता जी क्लास कर देंगी। तो ये हमारे पास विकल्प रहा है। क्या बोले प्रभु जी, आप कुछ नहीं, प्रभु जी कुछ बोल रहे थे, आवाज क्रैक हो गई थी बीच में। अगर हमारे बीच में कभी किसी भक्त का मतलब उस समय सेवा नहीं भी हो पाता है तो ज्योति माता जी उसको पूरा कर देंगे। नहीं प्रभु जी, मेरे लिए बस आप इतना प्रे कीजिए, क्योंकि प्रभु जी मेरा संस्कृत और हिंदी बहुत वीक है और यही कारण है मुझे आज तक श्लोक लर्न नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है। मुझे लर्न हो जाए बस। हरे कृष्णा। तो माता जी बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा, समझ में आया। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। माता जी